हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 8.3 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन सब का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर गुना 2 एक पावर ये 22 है और गुना ये 4 एक पावर 26 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक जो है वो छुपल रहता है, तो ये 4 दूनी के 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ये जो है वो 2 और ये 22, तो 22 2 26 और 26 जो है जोड़ देंगे तो 26 26 कितना होता है? तो 52 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ? तो ये एक पावर जो है वह सॉरी 22 और 2 24 होता है। 24 और 26 जो है वो हमारा 50 हो जाएगा ना, 50 दे दीजिए। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए। दूसरा हम दिया हुआ है 2/3 XY और गुना में -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब देखिए जो कटने वाला होगा तो वो काट दीजिए। तो ये जो है वो 3 से हमारा 3 तिया 9, 2 से जो है वो 5 दाम कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा -3/5 एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पावर 3, वाई स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे तो वाई पावर 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर। चौथा में हमारा है -10/3 पी और ये क्यूब है और इनटू में ये 6/5 पी क्यू दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए 3 एकान 3, 3 दूनी के 6, 5 एकान 5, 5 दूनी के 10, ये हो गया। अब देखिए हमारा 2 दूनी के 4, तो -4 हो जाएगा। पी और पी क्यूब, तो पी पावर ये 4 हो जाएगा। क्यू क्यूब और ये क्यू है तो क्यू पावर ये 4। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सॉरी ये जो है वो तीसरा नंबर था ना ये। हाँ ये तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में ये हमारा दिया हुआ x गुना में ये एक्स स्क्वायर और गुना में ये एक्स क्यूब और गुना में x पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x पावर 1 रहता है। तो अब देखिए तो 4 3 7, 7 2 9 1 10, x पावर 10 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में जो है वो ए में 2 पार्ट है, बी में भी जो है वो 2 पार्ट है। तो कहता है 3x × 4 x - 5 + 3 को सरल करिए जब x = 3 हो और x = 1/2 पे जो है वो हमें इनका मान जो है वो निकाल के बता देना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में हमारा दिया हुआ है 3x × ये 4x - 5 + ये 3। ठीक है? तो इसमें 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पे बारी-बारी से हल करेंगे। पहला में दिया हुआ है जब जो है वो x = 3 हो तो यहाँ पे जो है वो x का मान 3 रखेंगे। तो ये हमारा 3 इंटू में ये 3 हो जाएगा, इंटू में ये 4, इंटू में 3 और -5 प्लस ये 3 हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और माइनस ये 5 और जोड़ ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 9, 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा बुआ? तो 12 में से जब हम 5 जो है वो घटा देंगे तो 7 5 12 होता है, तो 7 हो जाएगा। तो गुना में 7 और जोड़ 3 दे दीजिए। अब देखिए 9 4 54, 9 7 63 और जोड़िए 3, 63 3 कितना होता है? 66 हो जाएगा। तो 66 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर जो है वो x = 1/2 पे निकालना है। दूसरा में जब हमारा जो है वो x = 2 हो तो इनका मान बताना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारा 3 गुना x का मान रख देंगे तो 1/2 और ये 4 गुना में ये 1/2 -5 और जोड़िए 3 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, तो ये हमारा 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और माइनस ये 5 और जोड़िए 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3/2, 2 में से 5 जाएगा तो वो कितना होगा? -3 प्लस ये 3
3 तिया के -9/2 प्लस ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा बुआ 2, ये हमारा -9 प्लस यहाँ पे 3/1 है, 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी के 6, तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो -9 प्लस 6 तो -3/2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गो पार्ट है, तो अब हम बी नंबर वाला को जो है वो बुलाते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, a इंटू ये a स्क्वायर प्लस ये a प्लस 1 प्लस 5 दिया हुआ है। हमें 0 a बराबर 1 a बराबर -1 पे निकालना है, 3 को जो है वो मान निकालना है, तो बारी बारी से हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब a बराबर जो है वो हम किस पे निकालते हैं, 0 पे निकाल लेते हैं, 0 हो तो तब क्या हो जाएगा, एक स्थान पे 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 स्क्वायर जोड़िए 0 जोड़िए 1 और जोड़िए 5। अब देखिए 0 0 स्क्वायर 0 0 तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ 5, 0 के 1 से गुना करेंगे तो ये 0 जोड़ 5 हो जाएगा, तो 0 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब लिखिए जब a बराबर 1 हो तो, जब a बराबर जो है वो 1 होगा तब क्या होगा, तो समझिए एक मान जब 1 होगा तब, तो यहाँ पे 1 रखिए, तो हमारा 1 इंटू ये 1 स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 5 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 जोड़िए 1 जोड़िए हमारा 1 हो जाएगा, जोड़िए 5, 1 गुना 1 2 3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, जोड़िए 5, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 3 जोड़ 5, 5 3 कितना होता है 8, 8 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ना, एक मान रखें तो 1 1 2 1 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब a बराबर -1 हो तो, तब देखिए जब -1 हो तो, जब -1 होगा तो -1 और ये हम -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर ये -1 प्लस ये 1 और ये प्लस 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और प्लस 1 प्लस 5। ये देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 1 बचेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 तो कितना होगा बुआ 4 हो जाएगा, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा जो है वो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कंफर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।